हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम एसएससी सीजीएल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हो। अगर आपने एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी जीडी में अप्लाई करेंगे ये ऐसा सोच रहे, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। बिकॉज इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ आपको मैं देने वाला हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ऐसा क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इस चैनल पर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं इंडिया में, सारे एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से और बहुत ही बारीकी से कराने की कोशिश करेंगे और कराएंगे भी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, Where is the headquarter of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, यानी कि यूनेस्को सिचुएटेड। पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बार बार ऐसा क्वेश्चन आते हैं। यहां पर लिखा गया है कि यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ है, यानी कि यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पहले आपको जानना है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म यहां पर देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड है। इसका कार्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का मुख्य कार्यालय यानी कि हेडक्वार्टर स्थित है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके बारे में यहां पर एक्सप्लेनेशन है, आप ये भी ध्यान से सुनना, ये भी ध्यान से देखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में जो आपको दे रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरिस यानी कि फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में है। और ये यूनेस्को कब स्थापन किया हुआ था, ठीक है, फाउंडेड नवंबर 1945। यूनेस्को नवंबर 1945 में स्थापन किया गया था, यानी कि फाउंड किया गया था। और इसका डायरेक्टर जनरल है ऑड्री ऑजले। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी आप ठीक से देख लेना, ठीक है, और आपका जो स्पेलिंग है वो भी सही से देख लेना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज द टैगलाइन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, यानी कि यहां पर 4 बैंक का नाम दिया गया है और प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स ये टैगलाइन किस बैंक का टैगलाइन है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक एंड आईडीबीआई बैंक। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि एसबीआई का जो टैगलाइन है वो है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, इसका हेडक्वार्टर यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड ये स्थापन किया गया था 1955 में। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंड किया गया था एंड चेयरपर्सन है अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खरा। ठीक है, ये आप याद रखना, दिनेश कुमार खरा, chairperson of State Bank of India, and it was founded in July 1955 and the headquarter of State Bank of India in Mumbai. Okay, so next question, third number question is, in which of this state is the Desert National Park located? यानी कि Desert National Park कहाँ पर स्थित है? राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है। सो द करेक्ट आंसर, अगर हम ऑप्शन ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान। राजस्थान पर डेजर्ट नेशनल पार्क लोकेटेड है, यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान पर स्थित है, आप ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यानी कि भारत सरकार के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्तमान भारत का विदेश मंत्री कौन है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि एस जयशंकर। एस जयशंकर वर्तमान भारत का विदेश मंत्री है, यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर रिलेटेड भी है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज द करंट डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा? यह हरियाणा के रिलेटेड है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द करंट डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दुष्यंत चौटाला है करंट डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, इसका हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा का गवर्नर है बंदरू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद रखना है। हम चलते हैं 6 नंबर की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इन व्हिच सिटी इज द सॉल्ट लेक स्टेडियम लोकेटेड? यानी कि सॉल्ट लेक स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोलकाता। कोलकाता पर सॉल्ट लेक स्टेडियम स्थित है, कोलकाता पर सॉल्ट लेक स्टेडियम लोकेटेड है और कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, ये आपको पता ही है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इफको?
यानी कि IFFCO का पूरा फॉर्म क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इफको? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। ओके, इफको का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। सो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड ऑल्सो नोन एज इफको, ये हमें भी पता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली पर, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पर, ये भी आपको याद रखना है, इफको का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री? विलिंगटन किस कंट्री का राजधानी है, यानी कि कैपिटल है? विलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ कंट्री न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का कैपिटल सिटी का नाम है विलिंगटन, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ राजस्थान? राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कलराज मिश्रा इज द प्रेजेंट यानी कि करंट गवर्नर ऑफ राजस्थान। कैपिटल है जयपुर और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, ये भी आपको याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पेंदो डैम इज बेस्ड इन व्हिच ऑफ दिस स्टेट? यानी कि पंदोह बांध इनमें से किस राज्य में स्थित है? यानी कि नीचे 4 स्टेट का नाम दिया गया है, 4 राज्य का नाम दिया गया है, ये चारों राज्यों में से किस राज्य में पंदोह बांध स्थित है? और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पेंदो डैम इज लोकेटेड, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके बारे में है, हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले में ब्यास नदी पर स्थित है। किस नदी पर भी स्थित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पेंदो बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले पर, यह भी आपको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? क्यूबा का कैपिटल क्या है, यानी कि क्यूबा का कैपिटल कौन सा सिटी है? क्यूबा का कैपिटल राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हवाना। हवाना इज द कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा, याद रखना है आपको ये। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, क्यूबा का करेंसी का नाम है पेसो एंड प्रेसिडेंट मिगुएल डिएज कैनल, ठीक है, ये आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना है और स्पेलिंग भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? यानी कि लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी पर स्थित है, वाराणसी पर स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स? यानी कि जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जेनेवा पर स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन इज, द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? भीमबेटका का रॉक शेल्टर्स भारत के किस राज्य पर स्थित है? भीमबेटका, भीमबेटका का जो रॉक शेल्टर, यानी कि रॉक मतलब आपको तो पता ही है कि पत्थर है, और शेल्टर मतलब जगह है, यानी कि पत्थर का जगह। भीमबेटका का जो पत्थर का जगह है वो किस स्टेट पर स्थित है, किस स्टेट पर लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पर भीमबेटका का रॉक शेल्टर भारत का मध्य प्रदेश पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? यानी कि तडोबा जो अंधेरी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पर स्थित है? यानी कि नीचे 4 स्टेट का नाम दिया गया है, तडोबा जो कि अंधेरी टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है अंधेरी टाइगर रिजर्व, वो भारत का किस राज्य पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पर स्थित है, आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ल्ड रेबीज डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन? यानी कि रेबीज डे, विश्व रेबीज दिवस हर साल कब आयोजित किया जाता है? रेबीज, या यहाँ पर एक वर्ड आया है रेबीज, यह आपको याद रखना है कि रेबीज होता क्या है। रेबीज एक बीमारी का नाम है, ठीक है, एक बीमारी का नाम है रेबीज, जो कि एक वायरस होता है और जो कि कुत्तों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। सो अगर कोई रेबीज बीमारी वाला कुत्ता अगर किसी को काट ले तो उनका जान बचाना भी बहुत मुश्किल होता है। रेबीज इज वन ऑफ द डेंजरस वायरस इन द वर्ल्ड। सो द वर्ल्ड रेबीज डे इज हेल्ड इन द ईयर, इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन? किस तारीख पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 28 सितंबर पर हर साल रेबीज दिवस हर साल आयोजित किया जाता है अवेयरनेस के लिए, ठीक है। 17 नंबर है, द बुक टाइटल इंदिरा गांधी ए लाइफ ऑफ नेचर ऑथर्ड बाय? यानी कि इंदिरा गांधी ए लाइफ ऑफ नेचर, ये बुक का ऑथर कौन है? ऑथर है ऑप्शन नंबर बी, जयराम रमेश। जयराम रमेश इंदिरा गांधी ए लाइफ ऑफ नेचर, ये बुक का
ऑथर है, ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी लाइफ ऑफ नेचर बुक का ऑथर है जयराम रमेश। 80 नंबर क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी इज लोकेटेड एट, यानी कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेट्रो मैनिला फिलीपींस। मेट्रो मैनिला फिलीपींस पर एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के हेडक्वार्टर स्थित है, लोकेटेड है। सो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड है 1966 पर। आइए हम आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ येमेन? येमेन का कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी कहाँ है? येमेन का राजधानी है ऑप्शन नंबर सी सना। सना पर येमेन का राजधानी है, कैपिटल सिटी सना। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर एक्सप्लेनेशन है, येमेन का करेंसी का नाम है रियाल, ये भी आपको याद रखना है। येमेन का करेंसी का नाम है रियाल और सऊदी अरबी का जो करेंसी है उसका नाम भी रियल है, आपको ये भी याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लेस्ट। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? इकाना क्रिकेट स्टेडियम किस सिटी पर स्थित है? लखनऊ, पटना, दिल्ली और पुणे। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। लखनऊ पर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, आप ध्यान से सुनना। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, कॉमनली नोन एज इकाना क्रिकेट स्टेडियम, इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेट स्टेडियम इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश पर यह इकाना क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए, लाइक एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और भी बहुत सेक्टर में एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ साथ आप जरूर एक अच्छा कमेंट करना जिसके वजह से हम मोटिवेट हो पाए। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सीखते रहे और किसी को सिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत।